5 वीक्स की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स लेकिन बच्चा अंदर एक्सपायर, ऐसा क्यों हुआ? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद करीम और मेरे चैनल का नाम है मेडिकल पॉइंट। हमारे पास ये एक पेशेंट आया है, तो उसकी मैंने जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की तस्वीर ले ली आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, ताकि आप लोग भी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खुद से पढ़ना सीख जाएँ। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पढ़ना सिखाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताते हैं और हफ्ते में 2 दिन लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम आप लोगों को लाइव लेते हैं। जी, तो चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। जी, इसमें आप कंक्लूजन पे आ जाइए। ये सारे जो हैं हिस्से डॉक्टर ने ब्लैंक कर दिए हैं और कंक्लूजन पे आ गई। लगता है डॉक्टर को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन आप कंक्लूजन इसी रिपोर्ट को पढ़ना सीख लीजिए। आप ये देखें गेस्टेशनल एज के आगे लिखा हुआ है 5+1, ठीक है, प्लस माइनस 1 वीक्स। अच्छा, 5 वीक्स की इसकी प्रेगनेंसी है, यानी कि 1 महीना, 4 वीक्स का 1 महीना होता है, तो यानी कि 1 महीना 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, मिस्ड एबॉर्शन उन्होंने कह दिया। अच्छा, एक बात आपको बताते चलें कि डायरेक्टली अगर आपके पास 5 वीक्स की प्रेगनेंसी आ रही है, तो और अगर उसके अंदर हार्ट बीट नहीं है और पोल इवन नहीं बना, तो आप डायरेक्ट मिस्ड एबॉर्शन नहीं दे सकते। ये पेशेंट जो है डॉक्टर के जो है वो ऑब्जर्वेशन में रही होगी और इससे पहले भी इसको हो सकता है 4 या 5 वीक्स की प्रेगनेंसी हो, फिर डॉक्टर ने कहा हो कि इसको 21 डेज के बाद रीस्कैन करवाएं और 21 डेज के बाद जब उसने रीस्कैन करवाया हो तो फिर सेम इसकी एज इट इज यही रिपोर्ट आई हो, तो इट मीन्स इट्स मिस्ड अबॉर्शन। लेकिन डायरेक्टली जो है ये पेशेंट गई और 5 वीक्स की प्रेगनेंसी मिस्ड अबॉर्शन, ऐसा नहीं हुआ होगा। ये उन्हीं डॉक्टर के जो है ऑब्जर्वेशन में रही होगी। हमारे पास ये आई है ब्लीडिंग के साथ और स्लाइटली ब्लीडिंग थी पेशेंट को, और साथ में जब हमने रिपोर्ट देखी मिस्ड अबॉर्शन। अच्छा, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली, और हम आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ना सिखाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ लिखा हो मिस्ड अबॉर्शन, तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में होता ये है कि अंदर बच्चा जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है और जो सर्विक्स होती है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो बिल्कुल क्लोज होता है। और मिस्ड अबॉर्शन में ब्लीडिंग वैसे अमूमन नहीं होती, लेकिन ये हमारे पास स्लाइटली ब्लीडिंग के साथ आई है, तो हो भी सकती है, लेकिन बच्चा जो है वो अंदर वो एक्सपायर होता है। ये मिस्ड अबॉर्शन है। अब करना क्या है जी? इसकी मैनेजमेंट क्या है? इसकी मैनेजमेंट यही है कि या तो इसकी डीएनई होगी या फिर डीएनसी होगी, या फिर टैबलेट्स के ज़रिए जो है इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखकर एक्सपेल आउट किया जा सकता है। अच्छा, डीएनसी कहते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेट, लेकिन डीएनसी पे आजकल जो है बैन हो चुका है, तो इसलिए हर कोई डीएनई ही करता है, डायलिटेशन एंड एवोक्यूएशन। तो डीएनई जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एमवीए, एमवीए मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, ये एक तरह की सिरिंज होती है जो कि मुश्किल से 25 टू 30 मिनट्स, या समटाइम अगर कोई एक्सपर्ट हो, अगर मेरी जैसी करने वाली है, तो 10 टू 15 मिनट्स के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपेल आउट हो जाता है सिरिंज के ज़रिए। इसको सिरिंज के ज़रिए भी सफाई कहते हैं। तो एमवीए सेफ है, इसमें परफोरेशन के चांसेस, यानी कि बच्चेदानी में सुराख होने के चांसेस जो है, या फिर मेम्ब्रेन जो है अंदर की जो लेयर होती है वो ज़्यादा जो है वो क्यूरेट ना हो जाए, उसके चांसेस बहुत ही कम ना होने के बराबर होते हैं, तो इसलिए सेफ तरीका है। और अगर आप मेडिसिन के ज़रिए करना चाह रहे हैं, जैसे टैबलेट 4-4 गोलियाँ रख के जो है या खिला के जो है इसको एक्सपेल आउट करना चाह रहे हैं, तो ये रिस्की है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर गोली रख के घर चले गए और खुदा ना खास्ता आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर आप क्या करेंगे? इससे आप शॉक में भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये मैनेजमेंट अपने घर पे प्लीज़ करने की कोशिश मत कीजिए। आजकल लोग चले रेवड़ियों की तरह जो है एस्टिमोम की टैबलेट खा रहे होते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। अगर खासकर आपके प्रीवियस ऑपरेशन हुए हुए हों, ऑपरेशन वाले मरीजों को ये बहुत ज़्यादा देख के इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट से यूट्रस रप्चर के भी चांसेस होते हैं। तो लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिकटॉक पे हमारे अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। दिस इज डॉक्टर मिसेस सईद करीम।